हेलो एवरीवन एंड माय स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में देखा और टेस्ट क्रॉस के ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने के लिए भेजे थे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सॉल्व करके भेजे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट है। तो ये जो डाउट है आपका, ये आप देखो अब कैसे है। देखो सिंपल है ये। लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो केयरफुली देखी हो तो मैंने आपको क्लियर किया था रेशो। उसमें 2:2 क्लियर होता है, 4:0 भी है और 1:1 भी है, राइट। तो इसको कैसे समझे, देखो जो टेस्ट क्रॉस होता है वो किसके लिए होता है, हाउ टू फाइंड जीनोटाइप, राइट। तो अगर आप उसकी डेफिनेशन देखोगे या फिर स्टेटमेंट देखोगे, F1 या फिर F2 और F3 भी ले सकते हैं। हाइब्रिड क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है बेटा, रिसेसिव पेरेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाता हूँ, समझो हमें क्या करना था। लास्ट टाइम हमने देखा 2:2 कब आया था रेशो। 2:2 का मतलब क्या है बेटा, अगर लास्ट वीडियो में आप देखते हो तो 2 वायलेट कितने थे, 2 थे, और वाइट कितने थे, 2 थे, और इनका जो जीनोटाइप था वो क्या था, कैपिटल R स्मॉल r, राइट। तो इसका अगर आप जीनोटाइप देखोगे, जीनोटाइपिक रेशो, तो क्या था इनका 1:1। तो देखो आपका यहाँ तो काम हो गया, 2:2 का भी हो गया और 1:1 का भी हो गया। तो आपको दोनों की जीनोटाइप मिले, कैपिटल R स्मॉल r। तो आपको मैंने एग्जांपल सिर्फ हाइट का दिया था, टॉल। तो इसका अगर एग्जांपल टॉल एंड ड्वार्फ का अगर हम कंसिडर करते तो यहाँ पे कैपिटल T एंड यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल t, ठीक है ना। तो आपने जीनोटाइप यहाँ फाइंड किए, सिंपल था ना, कोई बात नहीं थी। 2:2 यानी कि दोनों भी आपको मिल रहे हैं। इसके जीनोटाइप क्या है, कैपिटल R स्मॉल r। तो अगर हम कंसिडर करते हैं हाइट के लिए, तो देखो यहाँ पे स्मॉल t, राइट बेटा। तो देखो यहाँ पे आपको जीनोटाइप लिखना है स्मॉल t, क्योंकि रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्रॉसिंग करते हैं ना, ठीक है। और ये रहा A, ठीक है बेटा, राइट। ये देखो ये हुआ एक, तो और ये, ठीक है। अब हम एक एक करके इसमें जीनोटाइप फाइंड करेंगे या फिर लिखेंगे। अब आपको पूरा समझ में आया होगा कैसे। देखो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट रेशो फाइंड करते हैं, राइट, 2:2। तो वाइट के जगह क्या आएगा फिर, टॉल एंड वायलेट के जगह टॉल एंड वाइट के जगह ड्वार्फ, ठीक है। तो देखो अभी यूनिट स्क्वायर से चेक करो, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विथ स्मॉल t, राइट, ऐसा है। तो अगर इसका स्क्वायर से आप चेक करोगे तो कैसा आए, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो रेशो क्या है, ये आपको 2 और ये आपको 2। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 2 टॉल मिल रहे हैं और ये 2 ड्वार्फ मिल रहे हैं, ठीक है। तो रेशो क्या हुआ, 2:2। आ रहा है समझ में। आप इसको पीनट स्क्वायर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। पीनट स्क्वायर से कैसे, देखो मैं एक ही एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, बाकी के आप सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। लास्ट एग्जांपल में टेस्ट क्रॉस में क्या था, कैपिटल R स्मॉल r था, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, एक ही आने वाला है, कैसे भी करो आप, ठीक है। तो 2:2, इसका मतलब है इसका जीनोटाइप क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा। तो कैपिटल T स्मॉल t इसका जीनोटाइप है 2:2 के लिए। अब देखो 1:1 इसके साथ, क्योंकि इसका जीनोटाइप 1:1 है, इसका जीनोटाइपिक रेशो 1:1 है और फिनोटाइपिक रेशो क्या है, 2:2 है। समझ में आ रहा है। तो इसको आग बंद करके यहाँ लिख सकते हो आप, किधर समझो फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है 1:4, हमारा क्या है 1:1 है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कैपिटल T स्मॉल t। समझ में आ रहा है, ओके। अब उसके बाद क्या आता है, सेकंड क्या है, 4:0। इसका मतलब है यहाँ पे डोमिनेंट है और यहाँ पे 0 रेसिसिव है, डोमिनेंट रेसिसिव। इसका मतलब है अगर पेयर देखोगे तो ये फिनोटाइपिक रेशो है, देखो ये फिनोटाइपिक रेशो है, ये भी फिनोटाइपिक रेशो है। तो 4 यस डोमिनेंट। अगर लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था कितने डोमिनेंट थे, वहाँ 4 कैपिटल R स्मॉल r थे, और इसको जीनोटाइप कौन सा था, इसका जीनोटाइप था कैपिटल R। इसका मतलब हम अगर कैपिटल T लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल T अगर लेते हैं
तो इसका रेशो ऑब्वियसली कितना आने वाला है 4:0 बेटा। ठीक है, ये आपको क्रॉस करके चेक करो। ठीक है, क्रॉसिंग कैसे करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करो, फिर देखो 4:0 आएगा। आप घर पर करो अभी ये, ठीक है ना। उसके बाद है 0:4, ये भी फिनोटाइपिक रेशो है। अगर आपको पता है 4:0 है कैपिटल टी टाइप, इसके अपोजिट क्या होगा 0:4 स्मॉल टी। ओके, और रहेगा लास्ट का, और लास्ट का क्या है 0:1। इसका मतलब है देखो बेटा 4:0 ये फिनोटाइप रेशो रहेगा, ये जीनोटाइपिक रेशो है, और ये अगर 0:1 है इसका मतलब है ये इसका जीनोटाइपिक रेशो है। समझ में आ रहा है, 0:4 मतलब यहाँ पे 0 है और 4 है, इसका मतलब एक ही रिसेसिव है, राइट, एक ही रिसेसिव इसमें नज़र आ रहा है आपको 4 में। ठीक है बेटा, तो कैसे समझेंगे इसको, 0:4 समझो, यहाँ पे स्मॉल आर कितने हैं 4 है, इसका मतलब है इसमें 4 वाइट है, ऐसे समझो। तो 4 वाइट का जीनोटाइप तो एक ही रहेगा ना, कैप स्मॉल आर एक ही रहेगा ना, तो 0:1। इट्स वेरी सिंपल, राइट। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपने जीनोटाइप फाइंड किए, ये रहा 0:1, तो इसका जीनोटाइप क्या रह सकता है स्मॉल टी। तो हमने किए पूरे जीनोटाइप फाइंड, इससे आपको जीनोटाइप फाइंड करने थे, राइट। समझ में आया। ओके, तो अब हम बाद में देखने वाले हैं न्यू मेंडलिज्म शुरू करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ो उसको। ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।